नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज 79 में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा लाल जाट आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर उपखंड क्षेत्र में, जो कि भोपाल सागर उपखंड कार्यालय से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित टांडाश्याम मंदिर है, जहां पर हम आए हैं और यहाँ के चमत्कार और दर्शन, साथ ही इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल सागर उपखंड क्षेत्र के टांडाश्याम मंदिर में, जहां पर टांडाश्याम मंदिर के पुजारी कह सकते हैं, बोबा जी कह सकते हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं और इस मंदिर के इतिहास के बारे में और यहाँ की महिमा के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे। बोबा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और आप हमें अपने मंदिर के बारे में पूरा बताएं। और हर शनिवार को यहाँ सेवा पूजा अर्चना होती है। फूल पाती आसपास के दूर दराज से लोग आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, फूल पाती। और हर साल में 2 मेले लगते हैं, बादवी छठ, माई छठ का। छठ में सुबह 2 गवरी का आयोजन होता है और एक विशेष नाग, और उसको सांप बोलते हैं हमारे ग्रामीण में, वो अगर काट लेते हैं उनका परिक्रमा और उनके नाम की तंती से ही वो जहर उतर जाते हैं। बोबा जी, मंदिर के इतिहास के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो कितने सालों पुराना ये मंदिर है? लगभग 800 या 900 वर्ष पूर्व लोग बताते हैं कि इतना पुराना है। 800 से 900 वर्ष। हाँ, आपको यहाँ पर सेवा करते हुए कितना समय? हमारे पिंडी दर पिंडी हम सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मंदिर कैसे स्थापित हुआ, क्या है? यहाँ एक बार क्या जो एक चोरी भी हो गई थी। यहाँ की एक घोड़ी थी, वो चोरी हो गई थी। उस बाबा जी के लोग आए थे, उसने मन्नत मांगी थी। उसने वो बाबा जी ने बोले थे कि हम वापस आपके 1 महीने में आ जाएंगे, तो वापस यहाँ वो घोड़ी बांध के चले गए थे। और ऐसी कोई घटना है जो? ऐसी एक बार घटना थी, क्या एक आदमी को नाक का वो पट लगा के हमने नाक खा गया था, उनको भी पर्चा दिया था और उनको साक्षात नाक के रूप में अगर उसको डसा था, उसको उनको सजा दी थी। अगर मंदिर के जैसे यहाँ के जो विकास के बारे में बात करें तो यहाँ पे जनप्रतिनिधियों का कोई पैसा लगा हुआ है? इतना तो लगभग नहीं लगा है, अब भी थोड़ा बहुत होने लगा है 5-6 साल से। पहले तो हमारे यहाँ क्या 12 गांव का स्थान है, आसपास के 12 गांव लगते हैं। साल में ब्रह्मा भोज होते हैं, साधु संत को खाना खिलाता है, 1 लाख या 1.5 लाख रुपया लोगों का चंदा आता है और वो यहाँ खाना बनाते हैं आपसी मिलकर। और लगभग अब भी, पहले शंकरलाल जी भैरवा बने थे, उसने 2 लाख यहाँ एक सड़क बनाई थी। अभी एक अर्जुन जी जिनकर, उसने भी अभी 4 लाख दिए थे, वो भी बन चुकी है। अरे ये अभी विकास हुआ है, तो सब हम और बाबा जी के पैसे ही लग रहे हैं। ये जो टाइल दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये अभी ग्राम पंचायत पुल और सरपंच सोनलाल गुजर, वो भी उनके हिसाब से लग रहा है। हाँ, यहाँ सरकारी पैसा भी लगा हुआ है, यूँ कह सकते हैं। मंदिर हम अगर आना चाहें यहाँ पे कोई भी दर्शक, तो कहाँ से आ सकते हैं? कितनी दूरी पे है भोपाल सागर से? लगभग मंदिर की दूरी के बारे में बताएं। भोपाल सागर से 3 किलोमीटर सामरा जी की शनि महाराज रोड पे है। अगर इधर से कपतन से आते 9 किलोमीटर पड़ता है ये, और सामरा जी से लगभग 40 किलोमीटर। आपका शुभ नाम बताएं। मेरा देवीलाल गुजर, पिता उदयलाल गुजर, निवासी टांडा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मंदिर के इतिहास के बारे में, साथ ही यहाँ के जो विकास कार्य हुए हैं उसके बारे में भी बोबा जी ने यहाँ पे हमें जो बताया हुए, और आपने जो यहाँ के जो पर्चे हैं कुछ उनके बारे में भी बताए हैं। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि ये भोपाल सागर उपखंड क्षेत्र का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर जहर वाले कोई भी जीव जंतु है, जैसे सांप है या अन्य कोई भी जहरीले जानवर है, वो काट लेते हैं, तो माना जाता है कि यहाँ पर तांती बांध दी जाती है या फिर यहाँ पर परिक्रमा देने से उनका जहर उतर जाता है और कई हद तक यहाँ पर मौत होने से बच जाते हैं। तो यहाँ जैसा देख पा रहे हैं आप, भैरू जी बाबू जी का भी स्थान है, तेजा जी बाबू जी का भी स्थान है, साथ ही यहाँ पर नाग देवता का स्थान है और यहाँ पे कई सारे जो पर्चे हैं हमें देखने को मिलते हैं। हम यहाँ के जो मंदिर के एक बावड़ी नामक जो स्थान है वो भी काफी फेमस है, उसका भी हम आपको अवलोकन कराते हैं कि किस तरह की यहाँ का जो बावड़ी का स्थान है, उस बावड़ी के दर्शन भी हम आपको कराना चाहेंगे। जो बावड़ी यूं कहते हैं, बावड़ी वाले भैरू जी भी यहाँ पे अंदर हैं, तो मैं कैमरामैन के साथ में यहाँ पर आपको इस बावड़ी के दर्शन भी कराना चाह रहा हूँ। हालांकि मेरा भी यहाँ पर स्थानीय उपखंड क्षेत्र है, लेकिन पहली बार हमें भी यहाँ पर दर्शन देखने को मिले हैं। ये लगभग 700 वर्ष पुरानी बावड़ी मानी जाती है यहाँ की जानकारी के अनुसार में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफी वीरान सा लग रहा है और
यूं कह सकते हैं कि इतिहास में इस बावड़ी का भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा नाम रहा होगा उस समय, जैसा कि हम लगातार आगे से आगे जा रहे हैं। जी, उसके टाइम में ऊपर पानी आते थे। माना जाता है कि यहाँ पर कालूराम जी जो गुजर यहाँ पे जो पुजारी थे, उस समय यहाँ पर ये पानी पूरा ऊपर तक आता था। और देखिए किस तरह से आगे ये खाना बनता था, ये यहाँ से घी निकला था, घी कम पड़ गया था। और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात भी है कि इसी बावड़ी से यहाँ पर जब भक्तों द्वारा खाना बनाया जा रहा था, तो उस बावड़ी से जब घी कम पड़ गया था, तो इसी बावड़ी से पानी के रूप में निकाला जा रहा था, लेकिन वो घी का रूप ले लेता कुदरत। 30 किलो की उधर दिया था, वापस डालना उसको पानी। और उससे पानी के रूप में जिसको निकाला गया था वो घी निकला था, और उसको उधार के तौर पे लगभग 30 किलो घी यहाँ से निकाला गया था। और उसको वापस जिन्होंने निकाला था उन्होंने इसी बावड़ी में वापस समाहित करके 30 किलो जो उधर जो घी था उसको वापस समाहित किया था। इस तरह का इतिहास हमें इस बावड़ी में भी देखने को मिलता है। हालांकि आगे और भी है, लेकिन कुछ वीरान सा लग रहा है, पुराना स्थान है, तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। हम यहीं से आपको दर्शन करा रहे हैं बावड़ी का। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं काफी वीरान है। और हमें जो बोबा जी की जानकारी के अनुसार यहाँ पे बावड़ी का भी ये बहुत बड़ा पर्चा दिखाई दिया है कि यहाँ पर 30 किलो जो पानी निकाला गया था वो घी का रूप ले लिया था। और ये 500 साल पुरानी घटनाएं हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये सब पौराणिक घटनाओं के आधार पर आपको भी जानकारी मिली थी। इनके जो पुराने जो कोई लिखित में जानकारी होती है उसमें लिखा हुआ भी है। इनके जो राव जो होते हैं उन्होंने लिखा हुआ भी है और इसकी जानकारी भी देते हैं। और आपके पुरातात्विक काल से इस बावड़ी का जो इतिहास था वो भी उसमें वर्णन देता है। और इनके जो पुजारी जी के जो परिवार से जुड़े हुए हैं उनसे पीढ़ी दर पीढ़ी इनको ये जानकारी मिलती है, और ये हमें इस जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। और मंदिर का देखो दूसरा दृश्य अगर हम दिखाना चाहेंगे इधर, तो एक नाग बम्बी भी यहाँ पर जो नाग दर्शन देते हैं, इसके वीडियो भी हम आपको इस अंत में दिखाना चाहेंगे। देखिए हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पे नाग का स्थान बना हुआ है। देखिए शेषनाग का बहुत ही प्यारा स्थान। इसी के नजदीक नागबम्बी मानी जाती है, और कहते हैं कि यहाँ पर नाग देवता आए दिन दर्शन देते हैं। और कई भक्तों के मुख दर्शक हुए और नाग देवताओं को लगातार कई समय तक भक्तों के बीच में रहते हैं, और उसके बाद में यहाँ से होते हुए वो बावड़ी में प्रवेश कर जाते हैं। जैसा कि कालूराम जी गुजर के समय में जो यहाँ पर 30 किलो घी की बात हमने अभी बताई थी आपको, कि किस तरह से इस बावड़ी से 30 किलो घी उधार लिया था और वापस उनको उसी में समाहित करके उनका उधार चुकाया था। तो ये वो कालूराम जी जो थे यहाँ पे संत थे, पुजारी थे, उनकी समाधि मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा हमारे दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से ये इन पुजारी जी के इस स्वर्णिम काल में आपकी जो समाधि है, इस स्वर्णिम काल में ये जो घी का पर्चा देखने को मिला था वो काफी शायद उस समय में एक बहुत ही चमत्कारी पर्चा माना जाता होगा। और अभी भी हमने सुना है, उस सुनने में का जो पर्चा है उसमें भी हमें देखने को मिला है कि किस तरह से एक बावड़ी जो पानी की बावड़ी है उससे 30 किलो घी निकलना और उसको एक उधार के तौर पे हमें यूज करना और उसको वापस उसी बावड़ी में उधार के तौर पे वापस उनको लौटाना, एक बहुत ही बड़ा पर्चा माना जाता है। साथ ही यहाँ पर एक बालाजी का स्थान भी है, चमत्कारी बालाजी भी कहते हैं इनको। और देख कैमरामैन से कहना चाहूंगा हमारे जो दर्शक हैं इनको आप हमारे बालाजी हैं उनका भी दर्शन कराएं। ये है यहाँ के चमत्कारी बालाजी। अगर बात करें यहाँ के मंदिर की जो अगर पूरे सौंदर्यकरण की, तो आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि इस पूरे मंदिर का सौंदर्यकरण बताएं कि ये पूरी इंटरलॉकिंग टाइल जो कि ग्राम पंचायत यहाँ के जो सरपंच है उनके अभी स्वर्णिम काल में बनी हुई है। पूरे परिसर में बहुत ही कम जो मंदिर होते हैं उनमें यह टाइल्स देखने को मिलती है। रंग बिरंगी टाइलों से इस मंदिर के सौंदर्यकरण को बढ़ाया गया है। इसी मंदिर में एक और चमत्कार है कि जिनके बच्चे बच्ची नहीं होते हैं वो यहाँ पर पालना गोद भरे कह सकते हैं या पालना बांधने की जो प्रथा है वो भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से। देखिए ये पालने बंधे हुए हैं, यानी कि जिनके यहाँ पर मन्नत से बच्चे हुए हैं, संतान की प्राप्ति हुई है, उनके लिए वो मुंडन का भी यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। तो उस समय ये जो पालने दिखाई दे रहे हैं वो बांधते हैं। ये भी यहाँ पे बहुत बड़ा चमत्कार हमें देखने को मिलता है। कई कहते हैं कि सबसे बड़ा जीवन में अगर सुख है तो वो संतान का सुख है, और उसकी अगर प्राप्ति भी नहीं होती है तो इस चमत्कारी स्थान पर उसका भी हमें सुख प्राप्त होता है। तो ये देखिए जिस तरह से कई लोगों ने अपने यहाँ पर अपने मन्नत के जो पालने बांध रखे हैं। मंदिर दर्शन के दौरान हम यहाँ पे जो एक धुनी है उसके बारे में भी हम यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बात करते हैं कि इस धुनी के बारे में ऐसा क्या चमत्कार है और ये धुनी कब यहाँ पर आयोजित होती है, इस धुनी का कब यूँ कह सकते हैं ये जागृत होती है, उसके बारे में जानो। हमारे क्या एक परिवार से जो कालूराम जी वो एक महंत थे, यहाँ के पुजारी बोल रहे हैं या बोपा जी बोल रहे हैं, वो महंत थे। तो उनका क्या हुआ कि साधु संत के टाइप वो रहते थे और सिर्फ शादी भी नहीं की, वो नहीं की, हमारे परिवार से थे।
तो उसने क्या, एक संत धूनी की उसने पूजा करते थे, वो साल में एक बार इनकी पूजा होती है, और रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक अलग एक साल में एक बार यहाँ यात्री आते हैं, फिर बच्चे की मन्नत मांगते हैं, और कई बीमारियों का यहाँ कार्य होता है। तो जैसा कि बताया था, इस धूनी का भी चमत्कार है कि बच्चे की संतान या संतान की प्राप्ति के लिए भी यहाँ पर मन्नत मांगी जाती है। कई सारी बीमारियां या किसी प्रकार का कोई भी बीमारी है या अपनी मन्नत है, उसको भी लेके यहाँ पर अपनी मन्नत मांगते हैं। तो जैसा कि इस पूरे मंदिर के बारे में देखिए, कितने खूबसूरत यहाँ पर तस्वीर राधा कृष्ण की और नाग देवता की, साथ ही गौ माता की भी यहाँ पर एक मनमोहक ये मूर्ति कह सकते हैं। देखिए किस तरह की एक साथ में नाग देवता, कृष्ण, राधा जी और यहाँ पर गौ माता का स्थान भी है, जो कि इस मंदिर को यूं कह सकते हैं कि 4 चांद लगा रहे हैं इसमें सुंदरता में। तो यहाँ इस मंदिर के इतिहास के बारे में जैसा कि हमें यहाँ के भूपत जी से पता लगा है कि ये मंदिर काफी विख्यात भी रहा हुआ है, और यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेके आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से और सभी मेरे जो दर्शक हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि एक बार आप भोपाल सागर उपखंड क्षेत्र के 3 किलोमीटर दूरी पर टांडा जो गांव है, वहां पर टांडा श्याम के नाम से जो मंदिर है, यहाँ पर अपनी मन्नत रखें, दर्शन करें। देखिए प्रभु सबकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, तो जरूर आपकी भी इच्छा पूरी करेंगे। मैं चैनल के माध्यम से एक बार आप सभी को जय टांडा श्याम, जय भैरवनाथ, जय भोलेनाथ। शंख चक्र गदा पीतांबर मोर मुकुट सुहाया, गुजर वंश में जन्म आपका और ये गुजर वंश ने आप दिराया। उठत बैठत सोवत जागत ये भोपाई थाने लाड लडाया। अजगर ऊपर आसन देव था का ये कालाई नाग अंग पर खिलाया। और 52 भैरू 64 जोगड़िया गुण आपका ही गाया। काला गोरा भैरू मतवाला आपके संग में सुहाया। देश देश का देवरा में धोक्या और 11वीं कला का देव थारी माया का पार नहीं पाया। पासी दे दे पर्चा खाटिया, खोटिया का था कोड मटाया। और पाती दे दे सावा खाटिया, बांदड़लिया की गोद भराया। अन्ना था घड़ा जुगराज बजई माणक उतरा काजल, काजल उतरा बजई मांडू, बजई मांडू उतरा हरिराम, हरिराम उतरा बागा, बागा उतरा बजई सवई भोज। घड़ा जुगराज गुजर वंश सिरमोड़ 11वीं कला का धनी ईटा का श्याम। नारायण लीला का स्वाद धर्मराजी महाराज टांडा का श्याम। पृथ्वीनाथ खमागणी बाबा बुन्ना दो जय हो नारायण। गुजर वंश सिरमोड़ गाया का रुखाड़ा जय हो आपकी दीन बंधु दीनानाथ। श्रीपति श्रीनाथ लक्ष्मीपति लक्ष्मीनाथ करुणा निधान करुणा सागर द्वारका नाथ आपकी जय हो। हे टांडा का श्याम शेष नाग जी नारायण का लाडला। गातोड़िया रमता हो उतरने वासक काला और शरणे आया नहीं करजो वाला। गातोड़िया रमता हो उतरने वासक काला
शरण आया ने करजो वाला केसर क्यारा तिलक धार्या नैन कराया दम 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 के फूल हजारी अंतर सारी मूछ मरोड़ी फल 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 के और छतर धारी तूरा तारी हीरा कणी जड़मल जड़के मन उजारी फण फूकारी मुख लल्ल लपके थारे जीव जहर की ज्वाला अर खाकड़िया खमके आवो तरने वासिद काला शरण आया ने करजो वाला अर सैया हरिअंगा इंद्र पिलंगा। हे शेषनाग जी, भगवान विष्णु भी आपकी सैया पे विराजमान है। सैया हरिअंगा इंद्र पिलंगा शंकर का अंगा अंग सजाया के एक संगा रंग बिरंगा भारी भुजंगा संग सुहाया काला कवड़ा धोड़ा धामड़ा छाप छावड़ा चित्र छाया अजगर लंडा ढिंडू नीलोड़ा तक्षक संग बदनाया ढोला के ढमके पधारो पाठ पीउण प्याला खाकड़े खमके आवो उतरने वासिद काला और शरणे आया ने करजो वाला और छड़ी चमर छोड़ो सरवर लेन खबर दौड़ अंदाता छड़ी चमर छोड़ो सरवर लेन खबर दौड़ अंदाता भोइंग भंवर काला कंवर जबर थारी जोत अंदाता भोइंग भंवर काला कंवर जबर थारी जोत अंदाता मल मुरोड़ा फुंसी फोड़ा गांठ घूमड़ा ताती बांध्या थारा रोग जड़े हड़क्या ओड़ू गांठ घूमड़ा थारी ताती बांधे ही रोग चढ़े यो टांडा को श्याम हाजर नाजर जातर जनता उभी अनंता कई रोग थारे अटे कटे घना जुगराज बजई शेष उतरा वासक उतरा तक्षक उतरा कालिया नाग नारायण का लाडला शंकर का लाडला धरणीधर शेष नाग जी पृथ्वीनाथ टांडा का श्याम खमागणी माँ बाप नाता पृथ्वीनाथ आद नादि जुगा जुगादी भैरू आद नादि जुगा जुगादी भैरू थू बाजे खासी कोई कोटवार और फो फाटी तन उज्यो खासव जी को भाण भैरू थू जावे सापड़वा थने दुनिया जावे जान अरे सात समुद्रा भैरू थू सापड़े देवे पीतांबर की पोट और मुख धोवे कुल्ला करे भैरू जड़वे करे किलोड़ मुख धोवे कुल्ला करे भैरू जड़वे करे किलोड़ अरे छम छम भैरू थारे गुगरा बाजेर गोगी लटकियादार डाकड़ भूत भैरू थासु मेलते ही जावे बार छे बचेरी का भैरू थारे गुगरा सवाई मन को शेर सोतेले ने सांकड़ा देवे ऐसा भैरू का खेल भैरू करे बटकारा दिन में 100 बार बाका ने सुधा करे दे गुंजा की मार खपर में खावे मसाण में लोटे भैरू थारी पूजा ने कुल मेटे अरे राजा मेटे तो राजपाट सु जावे और प्रजा मेटे तो दूध बूध सु जावे अरे जोगी मेटे तो जोग और मुकुट सु जावे भैरू थने साचा मनसु जो लडावे वाकू डाकड़ भूत सब घबरावे 12 मणि का बागड़ा 13 मणि की बाटियां अकबर बादशाह ने परचो दिदोर भैरू घूघरा की घाटियां मरवो फूल मोगरोर फूल रही बनवाड़ियां आज तो भैरू ने देखा बदेसर की रंगवाड़ियां पृथ्वीनाथ काशी का कोटवाल नारायण का लाडला शंकर का अवतार भैरवाय नाथ खमागणी माँ बाप नाथ